Friends, we are talking about today's cell membrane which is also known as plasma membrane. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फर्स्ट यहाँ पर जैसे हम ये डायग्राम शुरू होता है, फर्स्ट वी हैव सीन कैप्सूल और स्लाइम लेयर. ये जो बिल्कुल पहली वाली लाइन दिखाई दे रही है ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर कहलाती है. उसकी सेकंड वाली लाइन सेल वॉल है. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जो उसके बाद वाली लाइन है, जो थर्ड लाइन कहलाती है सेल मेम्ब्रेन. मीन्स इस तरीके से जो अगर हम डायग्राम समझना चाहें तो हम डायग्राम में देखेंगे कि ये फर्स्ट लाइन है, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन है, उसके बाद थर्ड लाइन है. तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये अब आपको समझ में आ गया होगा लोकेशन की, पहले स्लाइम लेयर, फिर सेल वॉल, देन थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन. यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम में. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें 3 लेयर होती हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिपिकल ट्राईपार्टिएट, और इसमें स्टेरॉल एब्सेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आने जाने देती है, बाकी को नहीं देती है. ये एक तरीके से फिल्टर का काम करती है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट में प्रेजेंट होती है और इसमें सर्कुलर कुछ बॉडीज़ होती हैं. जैसे ये सर्कुलर बॉडी है, इस तरीके से कुछ कॉइल फॉर्म में बॉडी दिखाई देती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मीजोजोम, जिसको मीजोजोम कहते हैं. मीजोजोम का फंक्शन रेस्पिरेशन का होता है. वो रेस्पिरेशन करती है. क्यों वो रेस्पिरेशन करती है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कौन से होते हैं? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेजेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं. और ये केवल रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करती, ये हेल्प करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. जो ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है. कब हेल्प करती है ये? जब इसमें बाइनरी फिजन होता है. जब इसमें बाइनरी फिजन होगा बैक्टीरिया में, तब मीजोजोम हेल्प करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, कि 2 इधर जाए तो 2 इधर भी जाएं. इस तरीके से वो इसमें हेल्प करती है. तो इसके 2 फंक्शन हो गए, एक रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. थर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल. ये बैक्टीरियल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया भी कहलाता है. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमें मालूम है कि वो एनर्जी सेंटर होता है, वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको मतलब मीजोजोम्स को कॉन्ड्रियोल भी कहते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स भी कहा जाता है मीजोजोम को. ये वाला जो स्ट्रक्चर है कॉइल फॉर्म का. इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है तो नेचुरली अगर स्ट्रेच होगी तो ये फोल्ड नहीं होंगे. बट अगर इसमें स्ट्रेच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रेच है, तो ये फोल्ड हमें वहाँ पर दिखाई देंगे. सेकेंड थिंग इज़ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड थिंग. फर्स्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड हो जाएगा ये प्लाज्मा, ये फ्लैजेला. ये जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेला कहलाते हैं. ये फ्लैजेला है. फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन. इसमें ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि इसमें फ्लैजेला मिलता है कि सीलिया मिलता है. इसमें मेन जो लोकोमोशन ऑर्गन कहना चाहिए तो वो ये फ्लैजेला है. इस तरीके से फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. 1 और मोर देन 1 दे आर प्रेजेंट. मोर देन 1 भी वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है. तो ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में. इनमें इनका जो लेंथ होती है ये 4 to 5 माइक्रोन होती है. इसमें बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है. ब्लीफोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है. और नहीं आनी फ्लैजेलिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा. और अकेला यही हेल्प नहीं करता है लोकोमोशन में. इसमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोकोमोशन ऑर्गन, जिसको पिलाई कहते हैं. तो ये जहाँ पर ये पिलस दिखा हुआ है ये पिलाई कहते हैं. पिलाई भी कहा जाता है, पिलस भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिम्बरी भी कहते हैं. ये बहुत क्वेश्चन आता है फिम्बरी क्या होता है. फिम्बरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, है ना. मेन ऑर्गन नहीं होता किसी में भी, पर वो प्रेजेंट उनको रखना पड़ता है. प्रेजेंट होते हैं वो रखना भी पड़ता है ताकि वो हेल्प करें. अकेला यही लोकोमोशन नहीं करेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा सा लोकोमोशन करते हैं. और इनकी हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फिम्बरी कहलाता है, पिलाई कहलाता है. अकेला है तो पिलस कहलाता है. ये फ्लैजेलम है क्योंकि ये अकेला प्रेजेंट है. बहुत सारे प्रेजेंट होंगे तो फ्लैजेला कहलाएंगे.